मेरे प्यारे बच्चों, माय यूट्यूब फैमिली। तो आज आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड 2026 के लिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 में मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 में 9th क्वेश्चन, क्योंकि 8th क्वेश्चन तक हम इससे पहले वीडियो में 8th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आप अगर इससे पहले वीडियो देखनी है तो आप मैथ्स 100 पर जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हो वो वीडियो 8th क्वेश्चन तक। अब 9th शुरू करते हैं हम। तो 9th शुरू करते हैं। तो 9th में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरी इक्वेशन cos A cos C माइनस sin A sin C। तो क्या है इसमें, क्या दिया है बच्चों दिया है त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाए। ये कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण मतलब ये कह रहा है इसमें कि जिसका कोण B समकोण है और ये दोनों 45-45 के डिग्री के कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है tan A = 1/√3। तो ट्रिक क्या होती है हमारी, ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ये क्या होता है बच्चा, हमारे कर्ण। ये क्या होता है बच्चों, आधार। ये क्या होता है, लंब, लंब। ये क्या होता है, लंब। अब क्या है, ये tan दिया है तो tan थीटा = क्या होता है बच्चा, tan थीटा = होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, तो tan A दिया है तो 1/√3, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और आधार क्या हो जाएगा √3, और इसको क्या मान लेंगे बच्चा, हम x मान लेंगे। तो हम आइए अब भाषा लिखते हैं। भाषा क्या लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, तो क्या दिया, tan A = 1/√3। अब क्या है, जिसमें AB = 1 तथा BC = √3 तथा AC = x, ये हमने माना है। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आधार, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, ये कर्ण। अब क्या है, ज्ञात क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट इक्वेशन sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरी इक्वेशन cos A cos C माइनस sin A sin C। तो
अब ए भी आधार है यहाँ पे और बी सी लंब है। ज्ञात क्या एक्स मतलब ए सी निकालेंगे कर्ण, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी बच्चा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया है यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। AC हमने x माना है यहाँ पे और BC कितना दिया है, BC दिया है √3, BC कितना दिया है √3 प्लस AB कितना दिया है लंब 1, AB 1। अब क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू ये रूट बाहर आएगी तो ये क्या आएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x तो अब लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आएगा √ में x का स्क्वायर इक्वल टू √ में 4, x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया 2, तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया 2, तो AC बराबर क्या आ गया, क्यों क्या लिख देंगे हम, अतः AC इक्वल टू 2, AC इक्वल टू 2। अब क्या है, अब यहाँ पे AC निकल गई, अब क्या निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है हमारी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन बच्चा क्या दी है, फर्स्ट इक्वेशन दी है sin A cos C प्लस cos A sin C। ये बच्चा ये फर्स्ट इक्वेशन दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम sin A cos C दिया है तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है बच्चा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन सा होगा बच्चा, आपको समझाने के लिए एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये B समकोण, ये C, ये A। अब ये 1, अब हम मतलब ये तो मैंने बनाया है इसके हिसाब से tan इक्वल टू 1/2। अब मैं इसके हिसाब से बना रहा हूँ sin A के हिसाब से बनाना आपको समझाने के लिए, इसमें भी कर सकता था लेकिन आपको अच्छा समझ में आया इसलिए मैं sin A के साथ है। तो sin A के हिसाब से क्या होगा, एंगल लंब अपन कर्ण होता है sin का मान, तो लंब अपन कर्ण मतलब कोण का निकालते हो तो क्या हो जाता है, आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या था √3, यहाँ पे आधार क्या था यहाँ पे लंब क्या था 1, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, मतलब आधार लंब में बदल जाएगा, तो आधार यहाँ पे लंब कितना है 1, तो यहाँ पे आधार आ जाएगा 1, यहाँ पे आधार कितना है √3, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा √3, और कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण बदलता है तो कर्ण यहाँ पे 2, इसको ये आधार हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण। अब क्या दिया है इसमें, क्या दिया है sin C भी दिया है, तो sin C के लिए ये इसमें लिख सकते हो आप कोण A के लिए, कोण A के लिए। अब जस्ट कोण C के लिए भी बना लो, कोण C के लिए
तो मतलब इससे क्या है आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कोण सी के लिए एक और समकोण त्रिभुज बना लूं, जस्ट समझाने के लिए नहीं, वरना वहां से भी हो सकता था, मतलब वहां से इससे भी हो सकता। तो अब ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी, इसको नाम दे देता हूं ए, ये सी। अब क्या है, कोण सी के लिए है, तो कोण सी के लिए क्या होता है, मैंने बताया था दी क्या होता है, कोण ए के लिए तो मान चेंज होता है, लेकिन कोण सी के लिए सेम रहता है, क्योंकि कोण सी के सम्मुख वाली भुजा लंब, तो लंब पहले भी यही था, आधार पहले भी यही था, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ये लंब, और ये कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या निकाली है 2। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से और कोण सी के हिसाब से मैंने दोनों त्रिभुज बना लिए, तो अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब क्या है, ए बी इंटू कॉस सी, मतलब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे सी है, तो सी के लिए ये समकोण है, तो cos सी cos थीटा मतलब आधार अपन कर, तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पे बी सी है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब है अपना ए बी, और इस लंब अपन क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी इंटू इंटू कॉस थीटा, आधार अपन कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे बी सी और कर्ण ए सी। अब ऐसे प्लस कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपन कर्ण, कॉस ए आधार क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा आधार अपन कर्ण होता है, तो कॉस थीटा क्या है बी सी अपॉन कॉस थीटा बी आधार अपन कर्ण ए सी इंटू साइन सी, साइन सी मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या है ए बी अपॉन कर्ण क्या है ए सी। तो अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या दी है इसमें, ए बी √3 अपॉन ए सी कर्ण 2 इंटू बी सी, मतलब कॉस थीटा के लिए बी सी क्या दी है इसमें, इस वाले एंगल को, क्योंकि कॉस सी है यहाँ पे, तो बी सी क्या दी है √3 अपॉन ए सी क्या दिया 2 प्लस, अब कॉस ए मतलब ए के लिए देखें तो बी सी क्या दिया 1 अपॉन ए सी 2 इंटू ए बी, साइन सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए देखें तो ए बी क्या दिया 1 अपॉन ए सी 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 4, ये क्या आएगा 4 अपॉन 4, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1, मतलब इसका इसका मान क्या आएगा 1, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का। अब सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या दी है, कॉस, सेकंड इक्वेशन दी है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस माइनस साइन ए साइन सी। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान तो हमने पहले ही निकाल लिए हैं, इसका डायरेक्ट यहाँ पे इससे मान लिख सकते हैं, यहाँ से, तो cos a का क्या है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इंटू cos C क्या निकाला है यहाँ पे BC अपॉन AC, माइनस साइन ए क्या निकाला है यहाँ पे AB अपॉन AC इंटू साइन सी क्या निकाला है AB अपॉन AC,
अब BC अपॉन AC मतलब cos की वैल्यू, cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू क्या निकाल, cos A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 इंटू BC cos C की वैल्यू क्या है BC अपॉन AC मतलब √3/2 माइनस sin A की वैल्यू √3/2 इंटू sin C की वैल्यू, sin C की वैल्यू क्या है 1/2 तो ये क्या निकल के आएगा √3/4 माइनस √3/4 तो ये क्या आएगा 4 LCM √3 माइनस √3 तो ये क्या आएगा, ये आएगा √3 माइनस 3 तो क्या आएगा 0/4 तो क्या इसका मान 0 आ जाएगा। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि AB अपॉन AC लिखा है ना मैंने, या AB अपॉन AC मतलब यहाँ पे लिख सकते हो लंब अपॉन कांड, और यहाँ लिख सकते हो BC अपॉन AC मतलब BC क्या है यहाँ पे, BC क्या है BC अपॉन AC मतलब आधार बटे कांड, आधार बटे कांड। एक और स्टेप बढ़ा सकते हो यहाँ पे साइन थीटा फॉर्मूला के साथ लंब अपॉन कांड, ऐसे एक और स्टेप बढ़ जाए तो इसके बाद ये आएगा